भागवत, जी हाँ, भागवत सरसंघचालक अब यहाँ छत्तीसगढ़ आने वाले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 14 नवंबर से 2 दिनों के प्रवास पर छत्तीसगढ़ के जशपुर आने वाले हैं। इसके बाद अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। संघ प्रमुख का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण में कटौती के चलते लगातार सियासत गरमाई हुई है। और खास बात यह भी है कि जशपुर में भागवत आदिवासी समुदाय के बीच ही रहने वाले हैं। दरअसल संघ प्रमुख 14 नवंबर को जशपुर में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जशपुर नरेश स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण वो करने वाले हैं। बता दें कि जुदेव ऑपरेशन घर वापसी के लिए जाने जाते रहे हैं और ऐसे में आदिवासियों के बीच रहकर काम करने वाले जुदेव की प्रतिमा का अनावरण संघ सर प्रमुख करने वाले हैं। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर ये अनावरण किया जाएगा। इसी दिन जशपुर में ही वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम को भागवत संबोधित करेंगे। अगले दिन 15 नवंबर को अंबिकापुर में संघ के पथ संचलन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि आदिवासियों के बीच जाकर एक जो संगठन की मजबूती है उसको परखा जाए, संगठन को और मजबूत किया जाए, एक संदेश दिया जाए कि पार्टी उनके साथ खड़ी है और उनको बेहतर तरीके से वो समझते हैं। उनके जो नेता है वो बीजेपी में रह चुके हैं और वो नेतृत्व में उनको मौका दिया गया था। ऐसे में एक नेतृत्व देने की बात या उनके हित की बात को बताने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो वनवासी कल्याण आश्रम में भी वो शामिल होंगे। तो आदिवासी के आरक्षण को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह से 32% आरक्षण था उसे कम कोर्ट ने किया है, 20% पर यह आरक्षण कम हुआ है। ऐसे में इसको लेकर विशेष सत्र भी आहूत किया जाना है। विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को आहूत होना है। उसके पहले संघ प्रमुख का ये दौरा कई मायनों में खास है। साथ साथ भानुप्रतापपुर में उपचुनाव भी होना है। ऐसे में इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला होने की बात कही जा रही है, क्योंकि भानुप्रतापपुर की जो सीट है आदिवासी बहुल ये सीट है। यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आदिवासियों का जो एक समुदाय है उनकी तरफ से भी निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की बात इस समाज की तरफ से हो रही है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, एक तरफ आदिवासियों के आरक्षण का पेच फंसा हुआ है, एक तरफ भानुप्रतापपुर का उपचुनाव है और इन सब के बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत जशपुर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। कितना प्रभावशाली ये दौरा रहने वाला है, कितना इसका असर पड़ने वाला है? स्वप्निल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे स्वप्निल से, लेकिन संघ प्रमुख का ये दौरा है, इसके बाद अंबिकापुर भी वो जाने वाले हैं। जाहिर तौर पर निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कोशिश यही होगी उनको समझाइश देने की, बताने की कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के हित में विचार करते हैं और चाहे कोई भी समाज हो उनके लिए हम मजबूती के साथ खड़े हैं। चाहे वो संघ हो चाहे बीजेपी हो, वो उनके हितों के लिए हमेशा खड़े होते रहे हैं, ये बताने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। और चूँकि बीजेपी की पैतृक संस्था है आरएसएस, ऐसे में इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलेगा, संगठन को मजबूती मिलेगी। लेकिन चुनाव में कितना असर इसका पड़ेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जो भानुप्रतापपुर के चुनाव होने हैं वहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों ने भी ये साफ कह दिया है कि वो भी चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? स्वप्निल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वप्निल, जिस तरह से इस वक्त सरसंघचालक मोहन भागवत जशपुर के दौरे पर आने वाले हैं, जाहिर तौर पर बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसमें वो शामिल होंगे और कोशिश यही है कि आदिवासी वोट बैंक की तरफ निशाना साधा जाए। ऐसे में उनका ये जो दौरा है जो भानुप्रतापपुर उपचुनाव से पहले हो रहा है, एक तरफ आदिवासियों के आरक्षण का पेच फंसा हुआ है,
इस दौरे से कितना प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? जी देखिए सनी, मोहन भागवत 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं और कल जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनजाति गौरव दिवस पर वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें मोहन भागवत शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही 15 नवंबर को अंबिकापुर में आरएसएस का पथ संचलन है, इसमें मोहन भागवत शामिल होंगे। जिस तरीके से सनी देखा जाए तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो आरएसएस की सक्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा सितंबर में आरएसएस का राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक हुई थी, इसमें मोहन भागवत शामिल हुए थे और यहाँ पर जो है संघ के जो आगामी जो कार्य होने हैं उसको लेकर जो है गोपनीय ये यहाँ पर मंत्रणा हुई थी। और अब चूंकि एक बार फिर मोहन भागवत आ रहे हैं तो निश्चित रूप से चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो आरएसएस के कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं टिप्स देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सितंबर के बाद अभी फिर से एक बार दौरा हुआ है तो जाहिर है कि जिस तरीके से प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा अभी यहाँ पर फंसा हुआ है और जनजाति गौरव दिवस ये आदिवासियों का ही कार्यक्रम है, तो एक तरफ जो है आरक्षण कम होने को लेकर आदिवासी लगातार विरोध करें, दूसरी तरफ ये जो कार्यक्रम रखा गया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आदिवासियों को समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं भागवत यहाँ पर नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या नेताओं के साथ भी कोई बैठक मुलाकात उनकी होनी है? किस तरह का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम अभी नहीं आया है। ये जो कार्यक्रम है वो केवल संघ की तरफ से किया जा रहा है और अभी फिलहाल संगठन के नेता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसको लेकर अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन जब पिछले सितंबर में जब भागवत का दौरा हुआ था तो जब अंतिम दिन में जो है यहाँ पर जो संगठन के जो नेता है, भाजपा के जो नेता है, उन्होंने भागवत से मुलाकात की थी, तो हो सकता है कि अंबिकापुर में जब पथ संचलन कार्यक्रम जिस दिन 15 नवंबर को होगा उस दिन जो संगठन के नेता है, पार्टी के नेता है, वो मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो संघ प्रमुख का ये जो दौरा है कितना फायदेमंद साबित होता है बीजेपी के लिए, ये भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती दोनों ही दलों के लिए जरूर आदिवासी आरक्षण बना हुआ है। देखना होगा कि आगे इस पर किस तरह की रणनीति बनाई जाती है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 नवंबर से 2 दिनों के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और वो जशपुर अंबिकापुर में भी आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।